बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सादका क़य्यूम। माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस की लैब 4 के अंदर हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स को। एड्रेसिंग मोड्स एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट वे होता है जिसके थ्रू हमारे पास सीपीयू एक्सेस कर रहा होता है डाटा को या ऑपरेंड्स को। कुछ एड्रेसिंग मोड्स बताए गए हैं जिसके अंदर हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग है, इमीडिएट एड्रेसिंग है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग हमारे पास होल्ड कर रहा होता है किसी ऑपरेंड को, और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्ट एड्रेसिंग मोड होता है क्योंकि इसके लिए हमारे पास सीपीयू को ज़रूरत नहीं होती मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। इसकी एग्जांपल भी दी गई है कि मूव DX/CX। अब DX जो है ये हमारे पास एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है और CX हमारे पास सोर्स रजिस्टर है। तो मतलब ये जो हमारे पास सोर्स रजिस्टर होगा, CX जो होगा वो जाके डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर DX के अंदर मूव कर जाएगा। इसी तरह मूव कर रहा है DL CL के अंदर। तो DL हमारे पास एक सोर्स रजिस्टर है और CL एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है। अब यहाँ पर ये हमारे पास X यूज़ किया गया है, DX यूज़ किया गया है, CX यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो एड्रेस है ये हमारे पास 16 बाइट का है। दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को सेम साइज़ का होना चाहिए, तो ये दोनों हमारे पास 16 बाइट्स के हैं और ये हमारे पास 8 बाइट्स का है। नेक्स्ट इमीडिएट एड्रेसिंग है। इमीडिएट एड्रेसिंग हमारे पास होता है कि उसके लिए हमारे पास दो ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। एक तो हमारे पास एक रजिस्टर यूज़ हो रहा होता है और साथ में एक कांस्टेंट यूज़ हो रहा होता है। वो जो कांस्टेंट होता है वो उस रजिस्टर के अंदर मूव कर रहा होता है या स्टोर हो रहा होता है, और उस रजिस्टर्स को हम कहते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन। जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि मूव CL03H। ये एक 03 एक कांस्टेंट है हेक्साडेसिमल के अंदर जो कि स्टोर हो जाएगा जाके CL के अंदर। CL इसका डेस्टिनेशन है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में के अंदर लोड या स्टोर हो रहा होता है डाटा मेमोरी से रजिस्टर की तरफ। सिर्फ मेमोरी लोकेशन जो होता है, मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के दरमियान की मूवमेंट हो रही होती है, मतलब कि हम मेमोरी से लेकर रजिस्टर की तरफ जा रहे होते हैं। अगर तो हमें मेमोरी से मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हम मूव्स इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके एग्जांपल के अंदर हमने मूव कराया है CX स्टार्ट। एक्चुअली हम इसको डिफ़ाइन करा रहे हैं एक एड्रेस के तौर पर कि अगर हमारे पास एक असेंबलर है डिफ़ाइन बाइट के नाम से या डिफ़ाइन वर्ड के नाम से, तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको हमने मूव करा दिया CX के अंदर। इसको हम ये एक एड्रेस होगा। नेक्स्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। जो हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस होता है उस डायरेक्ट एड्रेस के अंदर का डायरेक्ट के रजिस्टर के अंदर का जो एड्रेस होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को हम कर रहे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर जो रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं वो 4 होते हैं। एक BP होता है बेस पॉइंटर, और BX होता है, DI होता है और SI और होता है। इसके एग्जांपल्स के अंदर हमने मूव कराया है BX का जो हमारे पास एड्रेस होगा वो जाके मूव करा होगा AX के अंदर। इसके अंदर हम सिर्फ एक कॉपी करा रहे होते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ का एड्रेस पहले से पड़ा है या हम उसको किसी और के अंदर डाल रहे हैं तो उसका एड्रेस रिमेन एज इट इज़ रहेगा, उसको जस्ट हम कॉपी करेंगे और उसका वर्ड साइज डाटा भी बताएंगे और फ्रॉम द डाटा सेगमेंट ऑफसेट एड्रेस के साथ। नेक्स्ट लोड इफेक्टिव एड्रेस है। लोड इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास एक जो उसके पहले वाला सोर्स होता है वो दूसरे सोर्स को पॉइंट कर रहा होता है। इसको हम एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, और उसके साथ ये हमारे पास काम क्या कर रहा होता है कि एक पॉइंटर के तौर पर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है लोड इफेक्टिव एड्रेस और मूव इंस्ट्रक्शन के। ये दोनों एक्चुअली हमारे पास एक ही काम कर रही होती हैं इंस्ट्रक्शंस कि इसके अंदर जो हमारे पास लोड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती है, लोड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो होती है ये हमारे पास जस्ट स्टोर कर रही होती है एड्रेस को उसके टारगेट रजिस्टर के अंदर इंस्टेड ऑफ लोडिंग द कंटेंट ऑफ दैट एड्रेस एंड स्टोरिंग इट। नेक्स्ट लूप्स और लेबल्स हैं। लूप्स का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को बार बार उसको रिपीट कराना चाह रहे होते हैं। लूप्स जो होते हैं एक सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसको तब तक हम यूज़ करते रहते हैं जब तक कि कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन तक ना वो पहुंच जाए। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी दी गई है कि हमने क्रिएट कराना है एक अरे को num1 के नाम से जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हों। सबसे पहले अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कराना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सिंटेक्स यूज़ हो रहा होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हमने नाम बताना है उस वेरिएबल का। हमने एक num1 के नाम से एक अरे को डिक्लेयर कराया
उसके बाद उसका साइज़ बताया, ये साइज़ है हमारे पास DB, मतलब कि ये डिफाइंड बाइट कर रहा है, 8 बिट का होगा ये। उसके बाद हमने कोई वैल्यू दी है। अब ये वैल्यू हमने दी है 1 2 3 4 5। किसी भी हमने अरे को जब डिक्लेयर कराना है तो उसको सबसे एंड में डिक्लेयर कराना है, उसके ऊपर बाकी इंस्ट्रक्शंस को लेके जाना है। हमने क्रिएट करा दिया अरे को, अरे नम1 के नाम से, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स रख दिए हैं और उसका साइज़ हमने डिफाइन बाइट कर दिया है। अब हमने करना क्या है कि उस हर एलिमेंट के, उस अरे के एलिमेंट को रजिस्टर्स को यूज़ कर, एड्रेस को यूज़ करते हुए हमने एक्सेस करना है सारे के सारे एलिमेंट्स को, और उसको स्टोर कराना है, मूव कराना है रजिस्टर AL के अंदर। वी आर गेटिंग द एड्रेस ऑफ अरे यूजिंग लोड इफेक्टिव एड्रेस कमांड। लोड इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो हमारे पास, अब ये num1 हमारे पास एक अरे है, इसका जो एड्रेस होगा वो जाके लोड हो जाएगा BX के अंदर। ये काम कर रहा होता है लोड इफेक्टिव एड्रेस। और जो लूप इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो डिक्रीमेंट करा रही होती है 1 के नाम से, और इसके अंदर जो हम रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं वो हम काउंटर रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के नंबर ऑफ बिट्स उसकी कितनी होंगी। नेक्स्ट ये कुछ टास्क हैं, इसके अंदर हमने स्वैप कराना है कंटेंट ऑफ AX एंड BX रजिस्टर्स को, उसके एड्रेसिंग्स को यूज़ करते हुए। ये स्वैप कराने के लिए हमने एक स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं। स्टैक के अंदर हम पुश भी करा रहे होते हैं, पॉप भी करा रहे होते हैं। स्टैक एक हमारे पास डाटा एड्रेस होता है जो कि लीफो का प्रिंसिपल यूज़ करके उस पर काम कर रहा होता है। लीफो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट होगा उस स्टैक के अंदर, पहले अगर इंटर होगा तो उसको पॉप कराने के लिए जो सबसे एंड वाला होगा उसको पहले पॉप कराया जाएगा। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमने डिक्लेयर कराने हैं 2 बाइट साइज इंटीजर को अरे num1 और num2 के नाम से, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हों। तो उसके लिए अरे के लिए देखा था कि हमने सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ 1, मतलब कि हमने नाम बताना है वेरिएबल का, उसके बाद हमने बताना है कि उसका साइज़ क्या है, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है। इसी तरह हमने स्वैप कराना है 2 वर्ड साइज अरे के num1 और num2 के नाम से, और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को हमने सिंगल स्टेप के अंदर यूज़ करते हुए इसको चलाना है। इसके अंदर लेफ्ट फोल्ड के अंदर हमने एड्रेसिंग मोड्स देखे हैं कुछ, और उसके साथ हमने लोड इफेक्टिव एड्रेस, उसका डिफरेंस मूव के इंस्ट्रक्शन के साथ, और लूप्स और लेबल्स को देखा है। थैंक यू सो मच।